वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं पता तो आपको पक्का लॉस होता होगा। 90% ट्रेडर वो स्ट्रेटेजी, वो मार्केट का सीक्रेट नहीं मालूम है, जिसके कारण से पक्का लॉस होता है। कारण क्या है कि कोई भी न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो कोई भी टाइम सेशन देखते नहीं और मार्केट में उतरता है, चार्ट खोला, 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा के अंदर में उसको कोई ना कोई सेटअप दिखता है और वो ट्रेड बना लेते हैं। अब वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि जैसे ही उसको सेटअप दिखा वो ट्रेड बनाया और मार्केट में थोड़ा देर के लिए उसको प्रॉफिट होता है, फिर वापस मार्केट क्या होता है कि उसका रिवर्स आता है और उसको नुकसान हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है, लॉस होने के पीछे का कारण क्या है? कारण है सिंपल, क्योंकि आप जिस वक्त मार्केट में आए हो वो मार्केट में इंटर करने का सही टाइम नहीं होता है, क्योंकि मार्केट चलते हैं सेशंस पे। अगर आप क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको वहां पे सेशंस देखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटा मार्केट चलता है और 24 घंटा मार्केट एक जैसा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आपको समझ में आता होगा, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीके का उसका वेटेज है, तो उसी के हिसाब से मार्केट भी चलता है कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी सेशंस प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो इंडियन मार्केट में भी सेशंस मायने रखता है, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो और आप सेशंस को नहीं समझ रहे हो, मार्केट का टाइमिंग और जोन नहीं समझ रहे हो, तो लॉस आपको पक्का होने वाला है और पक्का लॉस होता होगा। कारण दोनों को मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं कि इंडियन मार्केट में किस तरीके से काम करना होता है और क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से काम करना होता है। जनरली मार्केट 4 सेशन पे चलते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आता है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये 4 सेशन कौन कौन है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला है एशियन सेशन, उसके बाद है लंदन सेशन, उसके बाद है आपका न्यूयॉर्क सेशन और उसके बाद है सिडनी सेशन। इंडियन रीजन में हो तो आपको समझना होगा कि एशियन सेशन का टाइम जोन होता है मॉर्निंग में 4:30-5 बजे से लेकर के 2 बजे से 3 बजे तक, और लंदन सेशन का टाइम होता है 12 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक, और न्यूयॉर्क सेशन का टाइम होता है 7 बजे से लेकर के रात में 12 से 2 बजे तक में। सबसे पहले मार्केट स्टार्ट होता है, क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सबसे पहले मार्केट जब स्टार्ट होता है तो एशियन सेशन क्या करता है, या तो ऊपर की लिक्विडिटी लेता है या नीचे की लिक्विडिटी लेता है, फिर मार्केट आपको मूव देता है। और जैसे न्यूयॉर्क सेशन होता है वहां पे क्या होता है कि कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन में आपका लिक्विडिटी हंट होता है, आपका एसएल्स खाता है। और क्या करता है कि न्यू ट्रेडर जब भी आते हैं तो या तो एशियन सेशन में ट्रेड करते हैं या लंदन सेशन में। कारण क्या है? क्योंकि उसका जो टाइम जोन मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक में जो भी इंडिया में रहते हैं वो इंडिया में ट्रेड करते हैं, इंडियंस के हिसाब से वो सेटअप को ढूंढ करके काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मार्केट स्टार्ट होते हैं, वहां पे आपको डेली कैंडल का ओपनिंग होता है, और डेली कैंडल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है। प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी लेगा नहीं तो नीचे की लिक्विडिटी लेगा। जब प्राइस ऊपर की ओर आता है, जब वो एक्सपेंशन मूव दे रहा होता है, उसी बीच में आपको कंसोलिडेशन या फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन ब्लॉक लेता हुआ आपको दिखेगा, यानी तो वो रेंज में फंसता हुआ दिखेगा। और इंडियन मार्केट उसी टाइम जोन में आते हैं, क्रिप्टो में और फॉरेक्स में वहां पे ट्रेड बनाते हैं और उसका नुकसान होता है। प्रॉपर इंडियन मार्केट में ट्रेड करने वाले जितने भी ट्रेडर, प्रॉपर नुकसान होने का कारण यही होता है कि वो ऐसे टाइम जोन में ट्रेड करता है और वहां पे आपका एसएल होना होता है। एशियन सेशन और लंदन सेशन पूरा कंसोलिडेशन जोन होता है, वो ट्रैपिंग जोन होता है, वहां पे आपको क्लियर सेटअप नहीं दिखेगा। सेटअप दिखेंगे लेकिन आपको एसएल बहुत ज्यादा खाएगा। कारण ही है उसका कंसोलिडेशन जोन। एक्सट्रीम मूव आता है न्यूयॉर्क सेशन, उसका टाइम होता है शाम में 5 बजे से लेकर के, यानी 7 बजे जनरली स्टार्ट होते थे, शाम में जब 5 बजे से उसका जोन बनना स्टार्ट होता है, सेटअप बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद वन वे मूव पूरी रात चलता है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा जो भी क्रिप्टो ट्रेडर या फॉरेक्स ट्रेडर होता है वो पूरी रात बैठ करके और जग करके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में वन वे मूव आता है, एक्सट्रीम मूव आता है, और उसके बाद फिर वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। फिर आता है सिडनी सेशन, और सिडनी सेशन में फिर जब न्यूयॉर्क सेशन जब कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जब सिडनी सेशन आता है, फिर वहां पे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट होता है, और फिर आपका एशियन सेशन आता है। इसी तरीके से मार्केट सेशन प्ले करते रहते हैं। तो क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले और फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले के लिए ये बेस्ट टाइमिंग जोन होता है। और ये सेशन, अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं इंडियन मार्केट में, बात करते हैं। इंडियन मार्केट में सबसे पहले आप लोग को ये टाइमिंग पता है, 9:15 में मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 में मार्केट का क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है। 6 घंटा, इस 6 घंटा में आपको, अगर आप आवरली कैंडल देखेंगे तो आपको 6 कैंडल में आपको बनता हुआ दिखेगा। तो ये 6 कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि हमको बेस्ट टाइमिंग क्या होता है ट्रेड करने का। अब सपोज
आप जैसे ही देखते हैं कि 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है और आप क्या करते हैं, मार्केट में कूद जाते हैं, एंट्री बना लेते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अगर क्विक स्कैल्प करते हैं और तुरंत प्रॉफिट करके निकलते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप क्विक स्कैल्प नहीं करते तो आपको करते प्रॉफिट दिखा करके फिर वापस लॉस में आता है। कारण है सेशंस प्लेइंग, कारण है मार्केट के बीच में जो आपका रेंज बना हुआ है, जो गैप्स है, जो उसका पॉइंट ऑफ एरिया है, वो मार्केट में वो समझ लेते हैं और वो सेशन समझ लेते हैं। तो आपको समझना होता है, जब इंडियन मार्केट जब 9:15 में स्टार्ट होता है उस वक्त 2 सेशन काम कर रहे होते हैं। एक सेशन होता है आपका एशियन सेशन, एशियन सेशंस में ही आपको 2 सेशन देखने को मिलता है जो ओवरलैप, जैसे ऑस्ट्रेलियन और टोक्यो सेशन, ऑस्ट्रेलियन और टोक्यो सेशन प्लस इंडियन सेशन, ये तीनों मिलकर के जब काम करते हैं मार्केट में वन वे मूव आता है। यानी कि 9:15 में स्टार्ट होता है, अगर आप सही सेटअप पकड़ते हैं 9:15 से लेकर के 10:15 तक में आपको पूरा दिन भर का या पूरा सप्ताह का प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आप उस ट्रेड को पकड़ लेते हैं। जैसे ही 10:15 होता है उसके बाद आप मार्केट में रेंज फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लंदन सेशन चल रहा होता है और मार्केट में कंसोलिडेशन होता है। थीटा ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए थीटा डी के होता है, थीटा प्लेइंग होता है, मार्केट में रेंज बना रहे होते हैं, कभी अप्स कभी डाउन, और उसी बीच में इंडियन ट्रेडर क्या करता है, नुकसान करता है। असली खेल चालू होता है 2 बजे के बाद। जैसे ही 2:15 होता है या 1:50 में आपको रेडी होना होता है और वहां पे आपको सेटअप बनने का वेट करना होता है। और जैसे ही 2 बजता है उस वक्त स्टार्ट होता है लंदन सेशंस, और लंदन सेशंस और इंडियन सेशंस जब आपको काम करता है तो या तो ऊपर की पीआई को डन करता है या नीचे की पीआई को डन करके और मार्केट वन में मूव देता है और 3:30 में मार्केट का क्लोजिंग होता है। इस तरीके से सेशंस को प्ले करते हैं। मैंने आपको जो चीज बताया, शब्दों में मैं आपको जो चीज बताने का कोशिश कर रहा, अगर कोई ट्रेडर है जो ट्रेड करता है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कमेंट में बताएंगे, मैं आपको डिटेल चार्ट पे बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में आपको ऐसा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बाकी और भी मैं आपको डिस्क्राइब करके मैं चार्ट पे बताने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू।